अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और उम्मीद है आप लोगों को हमारा प्रीवियस लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आज हम इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। जो एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं उनको हम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होता है और हमने कैसे डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। सो डिटर्मिनेंट यहाँ पर जो इस एक्सरसाइज के अंदर हमने करना है वो है 2x2 का 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जिसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम्स मौजूद हों, ठीक है स्टूडेंट। उस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखना है यहाँ पे। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, यानी 2 रोज हो और 2 ही कॉलम्स हो। तो एक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय ए, ठीक है। वर्टिकल बार्स यूज होती हैं दोनों साइडों पे, इस सिंबल्स के साथ डिनोट किया जाता है डिटर्मिनेंट को, ठीक है स्टूडेंट। यानी जिस बी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हो उस मैट्रिक्स के गिर्द आपने क्या लगानी है, वर्टिकल लाइंस। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है, ठीक है, बी। अब अगर मैंने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो इसके दोनों तरफ आपने क्या यूज करनी है, वर्टिकल लाइंस, ठीक है स्टूडेंट। तो इससे ये इस चीज को शो कर रहा है कि आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हो उस मैट्रिक्स का। तो अब यहाँ पर एक एग्जांपल जो है वो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस जनरल चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ए है, इसका हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। सो ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, जब वैल्यूज लिखनी है तब भी स्टूडेंट आपने वर्टिकल लाइंस लगानी है, रेक्टेंगल बॉक्स इस तरह से नहीं बनाना आपने, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। सो ए बी सी डी, यानी वैल्यूज जो एंट्रीज हैं वो उसी तरतीब के साथ लिखनी है। सिर्फ जब आपने डिटर्मिनेंट लेना है तो अगर मैट्रिक्स के साथ आप वर्टिकल लाइंस यहां पर लगा रहे हैं तो इसका मतलब जो हमने एंट्रीज लिखनी है उनके गिर्द भी हमने क्या लगानी है, वर्टिकल लाइंस लगानी है। ये रेक्टेंगल बॉक्स जो है वो हमने नहीं बनाना, ठीक है, डिटर्मिनेंट लेते वक्त सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखना है। अब डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, ये वाली एंट्री इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, और ये वाली एंट्री जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। यानी ए ने डी के साथ मल्टीप्लाई होना है और सी ने बी के साथ मल्टीप्लाई होना है। और इसको लिखना कैसे है, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई होंगे और माइनस देन सी बी, या बी सी आप लिख लो, ठीक है, जिस तरह से भी। तो ये स्टूडेंट बेसिक आपने फॉर्मूला ज़हन में रख लेना है डिटर्मिनेंट लेने का, ए डी यानी जो यहां पर वैल्यू होगी वो पहले मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है, उसके बाद नेगेटिव साइन हमने यूज करना है, फिर यहां पर जो वैल्यूज होंगी हमने उनको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इस चीज को आपने ज़हन में रख लेना है। और ये नेगेटिव जो है एक तरह से फॉर्मूले का ही नेगेटिव यहाँ पे यूज हो रहा है और ये लास्ट में यूज होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हम आगे सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे तो यहाँ पर वैल्यूज के साथ भी नेगेटिव साइन हो सकता है, तो वो हमने अलग से कंसीडर करना है, ठीक है, वो अलग से लगाना है। ये वाला हमने लाजमी यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने डिटर्मिनेंट लेना है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे हम करते हैं तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट जो है वो हमने कैसे लेना है। तो बी मैट्रिक्स एक हमारे पास मौजूद है, इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है, तो इसको लिखेंगे बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, वर्टिकल बार ही आपने यूज करनी है जब डिटर्मिनेंट लेना है, 1 1 1 1 -2 3 -2 3, ठीक हो गया स्टूडेंट। मैं आगे यहाँ पे नेक्स्ट लिख रहा हूं, क्या मेथड है, पहले इस वैल्यू ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, वही रूल। सो 1 × 3, यहां आप इसको लिख लो 1 3, ठीक है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने क्या यूज करना है, नेगेटिव साइन, ठीक हो गया। उसके बाद इस वैल्यू ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो ये क्या है, -2 और ये 1। सो मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट इनको तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 × 3 3, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, प्लस, 2 × 1 2, सो 3 + 2 = क्या आंसर आएगा हमारे पास 5। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट डिटर्मिनेंट लेना है, ये हमारे पास क्या आ गई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक हो गया। बेसिक जो इसमें स्टूडेंट ध्यान रखना है
वो आपने इस नेगेटिव साइन का रखना है कि ये लाजमी इस्तेमाल करना है। वैल्यूज के साथ जो अलग होगा वो हमने अलग यूज करना है, ठीक है। तो ये नहीं है कि अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव लगाना आप भूल जाओ, तो इससे आपका जो आंसर है वो टोटली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर आप नेगेटिव नहीं लगाओगे आपका आंसर डिफरेंट आएगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट का। और फर्दर अगर आप इसको यूज कर रहे हो क्वेश्चन के अंदर तो उसका आंसर भी क्या आएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस नेगेटिव को आपने इग्नोर नहीं करना है, इसको ذहन में रखना है कि ये नेगेटिव आना ही आना है, बेशक यहाँ पे वैल्यूज के साथ नेगेटिव है या नहीं है। अगर है तो वो अलग से यूज होगा, ठीक हो गया। तो ये था स्टूडेंट डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट के सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे दोनों डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ये हमारे पास है सिंगुलर के लिए और ये है नॉन सिंगुलर के लिए। तो दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा इफ अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब क्योंकि हम ए मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, बी हो सकता है, सी डी, कोई भी जो नाम रखा हुआ है उसका। तो अगर उसका डिटर्मिनेंट लें, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यानी हम डिटर्मिनेंट लें, ठीक है, और आंसर किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल। जैसे यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो आंसर क्या है, 5। लेकिन अगर हम इसी तरह डिटर्मिनेंट लें और आंसर क्या आ जाए, 0, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं तो इसको लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 0 0, ठीक हो गया स्टूडेंट। वही मेथड, सबसे पहले ये एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी 1 0, देन नेगेटिव साइन लाजमी यूज करना है, फिर ये वाली एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी 0 2, तो आंसर क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई 2 0, सो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या आ रहा है, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो अगर डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाए, 0 के, तो ऐसा मैट्रिक्स कौन सा कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट नॉन सिंगुलर कब होगा, अगर हम डिटर्मिनेंट लें किसी मैट्रिक्स का और उसका आंसर क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के इक्वल ना आए आंसर, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर। यानी ये मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लिया तो डिटर्मिनेंट क्या आया है, 5, यानी 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो बी मैट्रिक्स है ये क्या है, नॉन सिंगुलर। तो यहां पे भी एग्जांपल गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट लेना है, सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 1 0 2 इज इक्वल टू, पहले ये वैल्यूज, सो 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस साइन, फिर ये दोनों वैल्यूज 0 1 0 मल्टीप्लाई 1, सो आंसर क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 2 माइनस 0 मल्टीप्लाई 1 0, तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो दो ही डेफिनेशन है, अगर डिटर्मिनेंट लें और आंसर क्या आ जाए, 0, तो कौन सा मैट्रिक्स, सिंगुलर। अगर हम डिटर्मिनेंट लें और आंसर 0 ना आए, नॉट इक्वल टू 0, कोई भी वैल्यू हो, नेगेटिव में प्लस में, लेकिन 0 ना हो, तो ऐसा मैट्रिक्स कौन सा कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी बेसिक डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है हमने, और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो क्या होते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हमने जो चीज स्टडी करनी है वो है कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हमने कैसे फाइंड करना है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो मैट्रिक्स का वो कैसे लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले एडजॉइंट देखते हैं कि एडजॉइंट जो है वो कैसे लेना है एक मैट्रिक्स का हमने। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इसके अंदर भी स्टूडेंट हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो कौन सा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जिसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2, ठीक है। उसके बाद ए, एक फॉर एग्जांपल को जर्नल एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू ABCD इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग। अब वो यहाँ पे बता रहे हैं कि एडजॉइंट लेना कैसे है, तो क्या करना है, हमने इंटरचेंज करना है किसको, द डायगोनल एंट्रीज को। इंटरचेंज का मतलब यानी उनकी जगह तब्दील करवा देनी है, ठीक है स्टूडेंट, किसकी, डायगोनल एंट्रीज की। और डायगोनल एंट्रीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि कौन सी एंट्रीज जो है वो डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं और कौन सी नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो डायगोनल एंट्रीज की हमने क्या करवानी है, पोजीशन को इंटरचेंज करवाना है। उसके बाद एंड चेंजिंग द साइन ऑफ
अदर एंट्रीज, यानी जो दूसरी एंट्रीज है उसका हमने क्या करवाने हैं, साइन को चेंज करवा देना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है A इज इक्वल टू 1 2 3 0, तो इसमें से स्टूडेंट डायगोनल कौन सा है, ये डायगोनल है, और बाकी जो एंट्रीज हैं वो क्या है, नॉन डायगोनल यानी अदर एंट्रीज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है तो इसको लिखेंगे स्टूडेंट एडजॉइंट ADJ ऑफ A इज इक्वल टू, डायगोनल को क्या करना है, इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल की जो एंट्रीज है उनको इंटरचेंज करवा देना है, यानी 0 यहां पर है, यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, 1 यहां पर है, इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो 0 और 1 ये हमने एंट्रीज को इंटरचेंज करवा दिया, चेंज कर दी जगह उनकी तब्दील। उसके बाद एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज, अब अदर एंट्रीज स्टूडेंट ये हैं, इनके हमने क्या करने हैं, साइन चेंज, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहां पे 2 के साथ क्या है, प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा -2, यहां पर +3 है तो ये भी क्या हो जाएगा -3। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है कि डायगोनल की हमने क्या चेंज करवानी है, एंट्रीज इंटरचेंज करवानी है, और जो अदर एंट्रीज हैं उनके हमने साइन जो है वो चेंज करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फर्दर एक और मैट्रिक्स है, इसका भी एडजॉइंट फाइंड करना है हमने, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे ADJ, शॉर्ट फॉर्म एडजॉइंट के लिए यूज की जाती है। उसके बाद B इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हमने क्या करवाना है, डायगोनल एंट्रीज जो है इनकी पोजीशन चेंज कर देनी है, -4 इधर शिफ्ट हो जाएगा और 2 इस जगह पे, सो -4 और 2 यहां पर, ठीक हो गया। और जो बाकी दूसरी एंट्रीज है नॉन डायगोनल जिनको बोला जाता है, उनके साइन चेंज करने हैं, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +1, +3 है तो ये क्या हो जाएगा, -3, तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ B। तो ये सिंपल सा तरीका है स्टूडेंट एडजॉइंट फाइंड करने का, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज को की पोजीशन चेंज कर दें और जो अदर एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस में कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट। अब फर्दर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करना है एक मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसी मैट्रिक्स का, उसको जो डिनोट किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है, A-1 यानी पावर में -1 लिखा जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब लेट M कोई भी मैट्रिक्स है एक जनरल ABCD, M इनवर्स जो है यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, M यानी कोई भी जो नाम है यहाँ पे M रखा हुआ है इसलिए M यूज कर रहे हैं, कोई भी मैट्रिक्स है ऊपर -1 लिखेंगे जो इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, जो क्या हम ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए ये फॉर्मूला जो है ये आपने याद रखना है, M इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ M डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ M। तो ये दोनों चीजें कैसे फाइंड करनी है ये हम सीख चुके हैं। डिटर्मिनेंट कैसे लेना है ये भी हमने स्टडी कर लिया, एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है ये भी अभी हमने स्टडी कर लिया। तो एडजॉइंट को हम डिटर्मिनेंट जो भी आएगा उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, उस मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब एक एग्जांपल है उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड करना है। लेट्स सपोज हमें कहा जाता है कि एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि इसको डिनोट किससे करना है, हमने A इनवर्स से। ठीक हो गया, -1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला यही यूज होगा, एडजॉइंट ऑफ, अब मैट्रिक्स का नाम A है इसलिए स्टूडेंट हम यहां पे A यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये दोनों चीजें फाइंड करें, वैल्यूज यहां पे पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सबसे पहले स्टूडेंट हमने एडजॉइंट नहीं बल्कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्यों? इसकी रीजन क्या है कि हमने डिटर्मिनेंट ही पहले क्यों फाइंड करना है, तो उसकी रीजन ये स्टूडेंट, अभी हमने डेफिनेशन 2 डिस्कस की, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट लेना है, अगर तो डिटर्मिनेंट आ जाए 0 तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर 0 के इक्वल ना आए तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, नॉन सिंगुलर। तो यहां पर एक पॉइंट ज़हन में रखना स्टूडेंट, अगर डिटर्मिनेंट जो है फॉर एग्जांपल m डिटर्मिनेंट हम लेते हैं
वो इक्वल आ जाए 0 के, तो इट्स मीन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट अंडरस्टूड सी बात है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो यहाँ पे हम नीचे 0 से डिवाइड करेंगे किसी भी वैल्यू को, तो आंसर हमारे पास जो है वो 0 ही आएगा। ठीक हो गया? तो इसलिए स्टूडेंट हमने जब डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करना है और ये चीज चेक करनी है, अगर तो हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ गया है तो हम वहीं पे लिख देंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है? क्योंकि मैट्रिक्स क्या होगा? सिंगुलर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए फाइंड किया जाता है। ठीक है? यानी आंसर जो है डिटर्मिनेंट का वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो इसलिए सबसे पहले हमने ए का क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट लेना है। सो डिटर्मिनेंट लेने के लिए ए बार इज इक्वल टू, वैल्यूज लिखेंगे 2 1 -1 3, सॉल्व करेंगे वही मेथड, पहले ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, 2 × 3, उसके बाद माइनस का साइन लास्ट में यूज करना है, देन ये वाली एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, -1 × 1। सो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 6, माइनस माइनस स्टूडेंट क्या हो जाएगा? प्लस, 1 × 1 1, सो 6 + 1 = 7। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर क्या आया है स्टूडेंट? 7। 0 नहीं है, इसका मतलब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स यहां पे क्या है? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर। ठीक हो गया? अब हम आते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, अब हमने क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट। नेक्स्ट हमारा स्टेप जो है वो हमने क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, सो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स गिवन है, मेथड आपको बता दिया कि एडजॉइंट कैसे लेना है। डायगोनल की एंट्रीज चेंज करनी है, 3 इधर शिफ्ट होगा, 2 यहां पे, सो 3 2, और जो दूसरी एंट्रीज है इनके साइन चेंज करेंगे, ये -1 है, क्या हो जाएगा? सॉरी, ये +1 है, ये चेंज होके क्या होगा? -1, और ये -1 है, ये चेंज होके क्या हो जाएगा? +1। तो ये साइन चेंज कर दिए इनके और इनकी पोजीशन चेंज की, तो ये हमारे पास क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने इनवर्स फाइंड करना है, तो सिंपल इस फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर स्टूडेंट हमारे पास जो आया वो यहां पे पुट करेंगे, 3 - 1 1 2, 3 - 1 1 2 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, क्या आंसर आया? 7 डिवाइडेड बाय 7। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा हमारे पास? 3/7 -1/7 1/7 2/7, यानी डिवाइड हो रहा है तो सारी एंट्रीज के साथ हमने क्या कर दिया? उस वैल्यू को डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक हो गया? तो ये था मेथड स्टूडेंट इनवर्स फाइंड करने के लिए, जिस तरह हमने एडिटिव इनवर्स भी फाइंड किया था। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है? हमने देखा कि डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, उसके बाद सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, देन एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना है, और लास्ट पे हमने देखा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हमने कैसे फाइंड किया। ठीक है स्टूडेंट? नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके अंदर हमारे पास जितने भी मैट्रिसेस गिवन है उनका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो पार्ट 1 है a इज इक्वल टू -1 1 2 एंड 0। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, लिखने का तरीका आपको बताया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको डिटर्मिनेंट की शेप में लिखना है। a इज इक्वल टू -1 1 2 0। ठीक है स्टूडेंट? नेक्स्ट ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 0, ये माइनस साइन फॉर्मूले का, देन 2 × 1। सो -1 × 0 -1 × 0 0,
minus sign as it is, 2 multiply 1, 2. So A determinant is equal to 0 minus 2 is equal to minus 2. तो ये हमारे पास आंसर फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 1 का कि डिटर्मिनेंट हमने कैसे फाइंड करना है हमने पढ़ा। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट। तो वही मेथड है, सबसे पहले आपने इसको डिटर्मिनेंट की शेप में लिखना है, उसके बाद डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना है एंड देन आंसर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टूडेंट b इज इक्वल टू 1 3 2 माइनस 2, इसको भी सबसे पहले डिटर्मिनेंट की शेप में लिखेंगे। b डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 3 2 माइनस 2। सबसे पहले ये वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, सो 1 मल्टीप्लाई माइनस 2, देन ये वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी माइनस फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई 3, सो प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस एज इट इज 2 मल्टीप्लाई 3 6, सो माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8। तो ये स्टूडेंट बी डिटर्मिनेंट का आंसर माइनस 8। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है c इज इक्वल टू 3 2 3 2। सबसे पहले इसको भी डिटर्मिनेंट की शेप में लिखेंगे, सो c डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 2 3 2। सबसे पहले ये वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, सो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस, देन ये वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी 3 2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 6, सो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आया आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ C। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है d इज इक्वल टू 3 2 1 4। तो इसमें भी सबसे पहले d को डिटर्मिनेंट की शेप में लिखेंगे, d इज इक्वल टू 3 2 1 4। तो सबसे पहले ये वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, so 3 multiply 4 is equal to 12 minus 1 multiply 2 2, so 12 minus 2 is equal to 10। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ D। तो ये था स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना था जितने भी गिवन मैट्रिक्स थे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। यानी हमने स्टडी किया है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, वही हमने यहाँ पे फाइंड करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करके कि इसमें से जो गिवन मैट्रिसेस हैं कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। कैसे पता चलेगा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इसको जहन में रख लें कि सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, जब आपके पास डिटर्मिनेंट क्या है 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का a इज इक्वल टू 3 6 2 4, इसको डिटर्मिनेंट की शेप में लिखेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो 3 6 2 4 डिटर्मिनेंट लेंगे, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 2 मल्टीप्लाई 6, सो 3 मल्टीप्लाई 4 12 माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 12। सो A डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आया डिटर्मिनेंट का 0। तो अगर आंसर डिटर्मिनेंट लेके 0 आ जाए तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। सो यहां पे हम लिख देंगे कि A मैट्रिक्स जो है ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट सेकंड पार्ट B इज इक्वल टू 4 1 3 2। यहां पर भी सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट लेना है 4 1 3 2। ये वाली वैल्यूज पहले मल्टीप्लाई होंगी 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस, देन ये वैल्यूज 3 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई 2 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 3, सो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। सो बी डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 5, जो कि 0 नहीं है। तो अगर 0 नहीं है तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है C इज इक्वल टू 7 माइनस 9 3 5। इसमें भी सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, C डिटर्मिनेंट 7 माइनस 9 3 5 इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यूज पहले मल्टीप्लाई होंगी 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस
देन ये वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी 3 मल्टीप्लाई -9। ठीक है स्टूडेंट, साइन का ख्याल रखना है आपने। 7 मल्टीप्लाई 5 35, माइनस माइनस प्लस होगा। 9 मल्टीप्लाई 3 27। सो सी डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 35 प्लस 27 करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 प्लस 7 12, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 62। तो आंसर अगेन जो है वो 0 को इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, d इज इक्वल टू 5 -10 -2 4। इसका भी डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करेंगे। 5 -10 -2 4, ये वाली वैल्यूज पहले मल्टीप्लाई होंगी। 4 मल्टीप्लाई 5 या 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस, देन ये वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी। अब साइन साथ लाजमी लिखने हैं वैल्यूज के। -2 मल्टीप्लाई -10, सो 5 मल्टीप्लाई 4 20, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये फाइनल साइन हमारे पास आएगा। ठीक है, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, फिर प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन माइनस में शिफ्ट हो जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या आएगा? 20। सो 20 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। आंसर 0 आ गया, तो इसका मतलब कौन सा मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स। सो डी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जिसमें 1 के अंदर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने चेक किया कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है और नॉन सिंगुलर है। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है, उसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करना है, जो अभी हमने देखा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व करना है एक्सरसाइज 1.5 का। इसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है मैट्रिक्स का वो फाइंड करना है। इफ पॉसिबल, साथ लिखा भी हुआ है, मेंशन भी है, बुक में भी लिखा हुआ है। इफ पॉसिबल का मतलब यही है कि अगर तो मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है देन उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। अगर डिटर्मिनेंट लेते वक्त वैल्यू 0 आ गई तो हम क्वेश्चन को वहीं से लीव कर देंगे और लिख देंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, a इज इक्वल टू -1 3 2 0। सबसे पहले स्टूडेंट इनवर्स का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। a का इनवर्स लेना है तो इसको कैसे लिखेंगे? a-1, जैसे कि आपको बताया लिखने का तरीका, इसका सिंबल जो यूज होता है a-1 इज इक्वल टू, और फॉर्मूला इसका है एडजॉइंट ऑफ a, यानी a का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, और इन दोनों में से हमने पहले किस चीज को फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट को, ताकि हमें यह भी पता चल जाए शुरू में ही कि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेते हैं a का। सो a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट -1 3 2 0 इज इक्वल टू, ये वैल्यूज पहले मल्टीप्लाई होंगी, सो -1 मल्टीप्लाई 0, माइनस साइन, ये वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी 2 मल्टीप्लाई 3, सो -1 मल्टीप्लाई 0 0, -2 मल्टीप्लाई 3 6। सो आंसर हमारे पास क्या आया स्टूडेंट? -6। तो नॉट इक्वल टू 0, -6 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। अब हम फर्दर जो है वो नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ a है वो फाइंड करेंगे। सो नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, एडजॉइंट में क्या करना था? डायगोनल की एंट्रीज को चेंज करना है और जो अदर एंट्रीज हैं उनके साइंस को चेंज करना है। सो a मैट्रिक्स ये गिवन है, तो ये वैल्यूज हम इंटरचेंज करेंगे। 0 यहां पे शिफ्ट होगा, -1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा 0 -1, और ये वैल्यूज इनके साइन चेंज करेंगे। +3 है तो क्या होगा? -3, +2 है तो क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ a भी फाइंड कर लिया। अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। सो a इनवर्स इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास क्या आया है? 0 -3 -2 -1,
डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर क्या है -6। सो -6 से सारी एंट्रीज को डिवाइड कर दें तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -6 -3 डिवाइडेड बाय -6 -2 डिवाइडेड बाय -6 -1 डिवाइडेड बाय -6। तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा -0/6 है स्टूडेंट। तो ये सिंपली हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0। यहां माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3 डिवाइडेड बाय 6 है तो ये हो जाएगा 1/2। यहां भी माइनस से माइनस कैंसिल, 2/6 है तो ये हो जाएगा 1/3। और यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसिल होगा और 1/6 हमारे पास एज इट इज। तो ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास ए था उसको हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट है b इज इक्वल टू 1 2 -3 -5। तो सबसे पहले इसका इनवर्स की फॉर्म में लिखते हैं b इनवर्स और फॉर्मूला क्या बनेगा एडजॉइंट ऑफ। अब हमने b लिखना है क्योंकि मैट्रिक्स का नाम क्या है b। सो डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट भी किसका लेना है b का। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं b डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 -3 -5 इज इक्वल टू ये वैल्यूज पहले मल्टीप्लाई होंगी। सो 1 मल्टीप्लाई -5 माइनस साइन एज इट इज, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे, साइन साथ लाजमी लिखना है -3 2 प्लस माइनस -5 मल्टीप्लाई 1 5 माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 6। सो -5 प्लस 6 आंसर क्या आया 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस मैट्रिक्स का भी फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट अब नेक्स्ट हम स्टेप जो है वो क्या होगा एडजॉइंट फाइंड करना है। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू वही चीज स्टूडेंट डायगोनल एंट्रीज को चेंज करेंगे। डायगोनल एंट्रीज ये हैं 1 और -5। सो -5 इधर शिफ्ट होगा, 1 यहां पर आ जाएगा, -5 1 बाकी वैल्यूज के साइन चेंज, +2 है तो चेंज होके क्या हो जाएगा -2, -3 है चेंज होके क्या हो जाएगा +3। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। सो b इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b, सॉरी यहां पे क्या आएगा हमारे पास b। सो एडजॉइंट ऑफ b हमारे पास क्या है -5 -2 3 1 डिवाइडेड बाय b डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया है 1। तो स्टूडेंट 1 से ही सारी वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो वही चीज आएगी। तो हम लिख सकते हैं b इनवर्स इज इक्वल टू -5 -2 3 एंड 1। तो ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ b। नेक्स्ट थर्ड पार्ट c इज इक्वल टू -2 6 3 -9 एक मैट्रिक्स गिवन है, इसको भी इनवर्स की फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा c इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ c डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ c। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे c का, -2 6 3 -9। सबसे पहले ये वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, -2 मल्टीप्लाई -9, यहां पे माइनस का साइन लाजमी यूज करना है। उसके बाद ये वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी 3 मल्टीप्लाई 6। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, 9 मल्टीप्लाई 2 18 माइनस एज इट इज 6 मल्टीप्लाई 3 18। सो स्टूडेंट 18 माइनस 18 आंसर क्या आया 0। सो c का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है 0। इसका मतलब मैट्रिक्स क्या है सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? जब c डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 यहां पे पुट करेंगे तो कोई भी चीज 0 से डिवाइड हो रही हो तो आंसर क्या होता है इन्फिनिटी, यानी आंसर हमारे पास नहीं आएगा। सो यहीं पे हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है? क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो क्या है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है d इज इक्वल टू 1/2 3/4 1 एंड 2। तो इसको भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे। सो d माइनस 1 इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ d डिवाइडेड बाय d डिटर्मिनेंट।
तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 1/2, 3/4, 1 and 2, ये वैल्यूज पहले मल्टीप्लाई होंगी। 1/2 मल्टीप्लाई 2, 1/2 मल्टीप्लाई 2 माइनस ये वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी 1 मल्टीप्लाई 3/4। सो स्टूडेंट 1/2 मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, रिमेनिंग क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3/4 क्या आएगा हमारे पास 3/4 ही आएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/4। तो डी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट 1/4। ठीक हो गया। अब ये आंसर 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है, हम ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ डी। डी मैट्रिक्स गिवन है, इन वैल्यूज को स्वैप कर दें, इंटरचेंज कर दें। 2 यहां पर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, 2 1/2, इनके साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा -3/4 और ये +1 है, ये भी क्या हो जाएगा -1। अब वैल्यूज पुट करें, डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी, वो आंसर क्या है हमारे पास 2 -3/4 -1 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। ठीक है स्टूडेंट। अब इस वैल्यू को यहां पे सबके साथ डिवाइड करेंगे तो डी इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 1/4 -3/4 डिवाइडेड बाय 1/4 -1 डिवाइडेड बाय 1/4 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। ठीक है। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब स्टूडेंट इसको हम अगर चेंज करके लिखें तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 2 डिवाइडेड बाय 1/4 है, तो स्टूडेंट ये 4 यहाँ पे इस साइड पे आके क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 8। ये है नेक्स्ट -3/4 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 4/1। सो 4 से 4 कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या आ गया -3। नेक्स्ट -1/4 है, तो अगेन 4 इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -4। अगेन 1/2 है, डिवाइडेड बाय 1/4 है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 4/1 हो जाएगा। 2 1 से 2, 2 2 से 4, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड किया। तो ज़हन में रखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिर्फ उसी मैट्रिक्स का होगा जो नॉन सिंगुलर होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते।